हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। अभी है सुबह सुबह का टाइम। सुबह के बजे हैं 6। तो अंदर को झाड़ू तो निकाल दिया है मैंने कमरों में, ये रहा। अब निकाल रही हूँ चौक में बाहर। मम्मी भी गाय के नीचे को झाड़ू लगा रही है। दोनों लगे हुए हैं सुबह से ही काम में। तो सुबह सुबह काम बहुत होते हैं। मम्मी गाय के यहाँ को लगा रही है और मैं इधर चौक में लगा रही हूँ, तो जल्दी हो जाएगा काम हमारा झाड़ू का। अभी मुझे जो है झाड़ू लगाने के बाद लगाना है फिर सारे में पोछा, क्योंकि सुबह ही लगा देते हैं। एक बार पोछा तो सुबह लगाते हैं, फिर एक बार लगाते हैं सारा काम करने के बाद। पोछा लगाने के बाद ही हम घर में पूजा करते हैं। तो मैं पहले झाड़ू लगाने के बाद अब लगा रही हूँ पोछा, और मम्मी कर रही है पूजा। मम्मी नहा के आ रही थी, तो मम्मी आज पहले पूजा कर लेंगे, वरना हम साथ में ही कर लेते हैं। आज मुझे टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो मैं थोड़ा लेट करूँगी। सारे में झाड़ू पोछा करने के बाद ऊपर नीचे की सफाई सारा करना है। तो पहले पोछा लगाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। कमरे में और दोनों कमरों में और रसोई में तो पोछा लग गया था। अब बारी आ गई है बरामदे की, तो बरामदे में भी पोछा लगा दूँगी। जल्दी से लगा दूँगी, इससे जल्दी लग जाता है। बैठ के तो देर लगती है। सुबह के टाइम में इससे ही लगा देती हूँ। शाम को दोपहर को जो काम निमट जाता है तो बैठ के पोछा लगाती हूँ हाथ से ही, तो इससे जल्दी लग जाता है। तो नीचे का काम तो सब हो गया था। अब बारी आ गई है ऊपर की। तो ऊपर की मैं पहले इसे बेड को सेट करूँगी। बेड की चादर झाड़ के दोबारा से बिछाऊँगी और तकिए लगा के जब लगाऊँगी सारे में झाड़ू, क्योंकि वही है, अब आ रही है कीर्तन है। तो कीर्तन है तो मेहमान भी आएंगे, तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो मुझे अच्छे से साफ़ करना है। ऊपर भी बैठेंगे आकर के मेहमान, तो इसलिए मुझे अच्छे से वो करना है। क्लीन हो तो जाता है रोज़, पर जब कोई कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो साफ़ सफाई तो करनी अच्छी लगती है। घर भी अच्छा सा लगता है रोज़ की साफ़ सफाई करने में, और थोड़ा अलग सा करने में कुछ वो तो होता ही है। तो चलिए पहले मैं बेड सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे बातें कर। बेड और सोफ़े वगैरह तो सब झाड़ दिए थे। अब लगाती हूँ झाड़ू सारे में। पहले झाड़ू निकाल दूँगी सारे कमरों में, बरामदे में, हर जगह। निकालने के बाद जब करूँगी डस्टिंग, क्योंकि फिर झाड़ू से जो धूल उठती है फिर वो बैठ जाती है। पहले कपड़ा नहीं मारूँगी सारे में, पहले झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद जब कपड़ा लगाऊँगी सारे में, साफ़ हो जाएगा फिर। झाड़ू तो सारे में लग गई थी। अब बारी आ गई है कपड़ा लगाने की, यानी कि डस्टिंग करने की। तो मैं इसे अच्छे से डस्टिंग करूँगी। ये पापा जी के कपड़े हैं। पापा जी जा रहे हैं खेत में, तो ये पहने हुए थे, ये निकाल के खेत के पहन के गए हैं। तो इन्हें मैं एक साइड में रख दूँगी और सारे में ही कपड़ा लगा दूँगी, सोफ़ों पे, मेज़ पर। क्योंकि 2 दिन हो गए थे ऊपर कपड़ा लगाए हुए, तो धूल हो रही है। झाड़ू तो रोज़ लगा देते हैं, कपड़ा मैं तीसरे दिन लगाती हूँ। वही है, अब नवरात्र चलने हैं तो इसलिए टाइम थोड़ा सा वो लगता है। सुबह को पूजा भी करनी है, तो इसलिए मैं सुबह झाड़ू तो निकाल देती हूँ, और जो डस्टिंग है वो 2 दिन में करती हूँ। तो आज हो रही थी धूल, कल चली थी हवा ज़्यादा, तो टाइम लगने वाला है धूल को साफ़ करने में। चलिए पहले करते हैं।
का सारा काम तो हो गया था, झाड़ू डस्टिंग पोछा वगैरह सब हो गया था। अब मुझे डालना है गमलों में पानी, बस गमलों का पानी रह गया था डालना। सुबह ही डाल देते हैं हम गमलों में पानी, फिर आ जाती है धूप, ज़्यादा ही तेज़ आती है धूप, तो धूप में बोलते हैं धूप में पानी नहीं डालना चाहिए, इसलिए सुबह डालो या फिर शाम को। तो मैं सुबह ही डाल के जाती हूँ पानी, जब भी झाड़ू लगाने आती हूँ सुबह जब भी डाल देते हैं सारे गमलों में पानी। हमारे पौधे हरे भरे हो रहे हैं, बहुत अच्छे अब जा। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। इस बीच में कोई वीडियो नहीं बनी क्योंकि तैयारी चल रही है, बहुत कुछ वो करना पड़ता है। तो अभी शाम के खाने में बन रहे हैं, व्रत के खाने में बने हैं आलू के पकोड़े। तो मम्मी ने पीठी वगैरह सब तैयार करके रख दी थी। पकोड़े भी ये कुट्टू का आटा घोल लिया था, इसमें मम्मी सारा सामान तैयार करके रख देती है, फिर मैं बना दूंगी। इसलिए मैं पहले पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद जब बनाएंगे। तो पूजा तो हमारी हो गई थी और सामान भी सब तैयार था। पूजा करने के बाद जाके बस पकोड़े बनाने थे। तो हमारी पूजा दोनों जगह हो गई है, तुलसी के पास भी और वो भी अंदर भी है। तो दोनों जगह करने के बाद अब बनाएंगे हम पकोड़े मैं बना दूंगी, सामान मम्मी ने सारा तैयार करके रख दिया है। चलो तो बना लेते हैं पकोड़े। पापा के लिए बनाई है दाल यहाँ पर खाने में। यहाँ पर हो गए हैं कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू के आटे के पकोड़े और दही तैयार है खाने के लिए, व्रत वालों के लिए। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए कुट्टू के पकोड़े दही के साथ, बिल्कुल करकरारे और टेस्टी भी है। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ में। चलिए तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन। ये सामान आया था मार्केट से, कीर्तन का सारा सामान शाम के टाइम लाई थी। तो मम्मी ने ये थैला ऐसे रख दिया था, शाम को लेट हो गया था। तो अभी निकाल रही है मम्मी इसमें से प्रसाद वगैरह जो भी है वो सामान निकाल के रख देंगी। माता की चुनरी है और भी है सामान बहुत सारा है। ये किशमिश है, गुन्नू ले रही है, गुन्नू बता रही है क्या है मम्मी, बादाम का नहीं ये किशमिश है बेटा। तो इसमें माता की चुनरी रखी हुई है। तो मम्मी निकाल निकाल के देख रही है कुछ रहा तो नहीं, कभी कुछ रह गया हो तो मंगा लेंगे। तो मम्मी सारा सामान निकाल के देख लेगी, फिर इसमें ही रख देंगे सारा सामान जो भी है। बस प्रसाद निकाल लेंगे जो हमें प्रसाद बना के रखना है, क्योंकि कल सुबह तो टाइम नहीं लगने का, संडे है, कल सुबह इतना टाइम नहीं लगने का कि उन्हें प्रसाद को बना के घाल के रख दिया जाए। तो वो तो पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, तो शाम को भी नहीं लगता। मम्मी अब सुबह कुछ काम नहीं था तो मम्मी बोली लाओ मैं ये कर देती हूँ, सारा प्रसाद मिला के एक साथ वो कर लेती हूँ। प्रसाद बनाना है, मम्मी से मिला के रख देंगी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को और हमारे कीर्तन में बोलो आना, कीर्तन पे पहला बोलो इधर बोलो। नु कहते कल को हमारे कीर्तन है माता का, तो आप सब आ जाना। अच्छा तो आ जाना, माता रानी के जब की ना और जब भाई बुआ हाँ दोनों आएंगी। जो आप भी वाली यहाँ पर मम्मी ने प्रसाद तैयार कर दिया है, इसमें पंच मेवाओं का ये प्रसाद तैयार किया है। ये पैकेट में ऐसे गाल के रख देंगे, भर भर के रख देंगे ऐसे। जो का है पट्टी, एक बच्ची तो मेरी, एक बच्ची तो मेरी से दस दूंगी।
गुन्ना गुल्लक में पैसे लेते। गुन्नू ने पापा से लिए हैं पैसे और गुल्लक में डाले अपने में। बेटा पन्नी वो करना बेटा इसमें प्रसाद। पन्नी को मेरा हो गया। अच्छा सारी मेरे पन्नी को। तुम्हारी ये अभी रख दो। बाद में मम्मी ने सारा प्रसाद पैकिंग करके रख दिया है। ये है पंचमेवाओं का प्रसाद, जो भी कीर्तन में लेडीज आएंगी उन सब के लिए प्रसाद है ये। गाइस अभी मुझे करना था वीडियो का एंड, सोचा आपसे बातें कर लेते। बातें तो आज हुई नहीं, बस काम ही काम हुआ है, तो पहले बात कर लेते हैं। अभी बस वीडियो एडिट कर रही थी, सोचा पहले बात कर लेते हैं। तो अभी तो वो तैयारी तो शुरू हो गई है, प्रसाद बन गया है, कुछ सामान शाम को बनने वाला है, शाम को मिठाई जमाएंगे, अभी रह रही है। और भी है गमलों पे पेंट वगैरह जो भी है, कुछ चीज़ें अभी रह गई है, टाइम है नहीं इतना। कल है ही, कल संडे है तो कल तो होना ही है कीर्तन, तो सारा सामान तैयार करके तो आज ही रखना है। तो शाम को मम्मी बनाएगी पेड़े और मिठाई जमाएंगी, वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे क्या क्या कैसे करना है, क्या क्या बना रहे हैं। तो पहले अभी बस मम्मी और गुन्नू दोनों लेटे हुए हैं, मैं सोचा वीडियो कर लूँ। वीडियो का अभी लेट हो गया, 11 बजे जाना था, पर आज सोचा थोड़ा लेट हो जाएगा, सारे में साफ़ सफाई करना। जब कोई आता है तो बाहर से भी आती हैं लेडीज़, गांव में से भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं और वैसे भी आते हैं, तो करना पड़ता है। थोड़ी सी साफ़ सफाई करी है, बस इसी में लगे हुए थे आज सुबह से। आपसे बात भी नहीं हुई और वीडियो भी नहीं गया सुबह, अब जाएगा। वीडियो एडिट किया है, बस वही है थोड़ा सा, बस और सब तैयारी तो हो गई है सारी। मैं यहीं पे बैठी थी, अभी दोपहर के बज रहे हैं, तो 2 सवा 2 बज रहे हैं, तो मैं इसी कमरे में आ गई थी। उधर दूसरे कमरे में मम्मी और गुन्नू लेटे हुए हैं, तो मैं यहीं पे बैठ गई थी माता रानी के पास में। मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ यहीं पे, मन थोड़ा सा शांत कर लिया जाए। सुबह से भाग दौड़ में था, काम में लगे हुए थे, तो यहीं पे बैठ के वीडियो कर रही थी। ये जो है ना हमारी अखंड ज्योत जल रही है, ये हमने इतने मतलब 8-9 दिन के लिए अखंड ज्योति जलाई थी, तो वही जल रही है। वो पूछ रहे थे कि दूसरा मिट्टी का दिया क्यों, तो ये जो है ये तो अखंड, तो ये सुबह शाम रात दिन जलता रहता है। और दूसरा जब हम पूजा करते हैं, जब जलाते हैं, तो इसलिए 2 दिए जलते हैं। तो सब तैयारी हो गई, बस शाम को रह गया है मीठा बनाना। तो मीठा तो मम्मी शाम को ही बनाएगी, पेड़े बनाएंगी और मिठाई भी जमाएंगी। देखते हैं, आप सबके साथ भी शेयर करेंगे क्या क्या कैसे बन रहा है। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सबको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना, और हमें लाइक भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।